Okay, so hey guys, welcome back to Code Space. Myself Yugayu, and from now on we are going to start a series for bit manipulation. हम bit manipulation को बिल्कुल beginner level से लेके बिल्कुल advanced level तक टच करेंगे and we will be making sure कि by the end of the playlist हम सब कुछ समझ जाए, हम bit manipulation का कोई भी question easily solve कर पाए. राइट, आई नो कि बिट मैनिपुलेशन को देख के कुछ लोग थोड़ा डरते हैं बिकॉज उसके अंदर एल्गोरिथम बनाना या फिर सोचना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट डोंट वरी, वी विल टेक केयर ऑफ दैट. सो हमने पता है कि कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ें स्टोर होती हैं वो 0 और 1 के बीच में स्टोर होती हैं. राइट, आइदर हम 0 स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर या फिर 1. राइट, जिसको हम अनसेट भी बोलते हैं, इसको हम सेट भी बोलते हैं, इसको हम ऑफ भी बोलते हैं, इसको हम ऑन भी बोलते हैं. बड़ी सारी बातें बात की हैं. अगर हम सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 स्टोर करते हैं तो अभी तक हमने काफ़ी बार कोडिंग के टाइम पे ये लिखा है int a इक्वल टू 4. राइट, और जब हमको ये टीचर पढ़ाता है तो हम बोलते हैं कि इसका मतलब एक कंप्यूटर के अंदर हमने एक मेमोरी ब्लॉक बना लिया है. राइट, जिसका कुछ मेमोरी एड्रेस होगा, वो हमको क्लियर नहीं है कि क्या मेमोरी एड्रेस है. राइट, हमने उस एड्रेस को पॉइंट कर दिया ए से, मतलब कि ए के अंदर ये वाली वैल्यू है, इस एड्रेस की वैल्यू, और इस एड्रेस पे जो मेमोरी ब्लॉक हमने एलोकेट किया था उसके अंदर हमने 4 स्टोर कर लिया. ठीक है, बट अब दो चीज़ें अलाइन नहीं हो रही है. क्या? हमने कहा था कि हम सब कुछ 0 और 1 के बीच में स्टोर करते हैं, चाहे तो 0 स्टोर कर सकते हैं, हम 1 स्टोर कर सकते हैं, तो हम 4 कैसे स्टोर कर पा रहे हैं? दिस इज़ द क्वेश्चन. सिमिलरली जब हम ये लिखते हैं स्ट्रिंग s इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, जो कि ऑलमोस्ट सभी का फर्स्ट प्रोग्राम होता है, राइट, तब भी हम 0 और 1 के केस में हेलो वर्ल्ड कैसे स्टोर कर पा रहे हैं? समथिंग इज़ नॉट सिंकिंग अप. चाहे तो ये चीज़ गलत है या फिर ये चीज़ गलत है, दोनों में से कुछ ना कुछ तो गलत है, कोई एक ही ठीक हो सकता है. नो, एक्चुअली में दोनों ही ठीक हैं. व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग इज वी आर कन्वर्टिंग, जो कि स्टार्टिंग में सुनने में थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है. सो वी आर गोइंग टू टेक इट वेरी स्लो. सो बेसिक से चालू करते हैं. हम बोलते हैं इंट a इक्वल टू 4. दिस वॉज द इनिशियल प्रॉब्लम. राइट, हमने क्या कहा कि हमने जो मेमोरी ब्लॉक बनाई उसका कुछ एड्रेस होगा. राइट, इस एड्रेस को पॉइंट किया ए से और हमने इस मेमोरी ब्लॉक में 4 स्टोर कर दिया. राइट, नाउ हम कह रहे हैं कि हम 4 स्टोर कर ही नहीं सकते, हम 0 और 1 के बीच में स्टोर कर सकते हैं. एग्जैक्टली राइट. तो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज इस 4 की जगह इसका बिट फॉर्म हम स्टोर कर देते हैं. राइट, सो अब थोड़ा बहुत समझ में आने वाला होगा कि हम 4 को एग्जैक्टली स्टोर नहीं कर रहे, 4 को 4 की तरीके स्टोर नहीं कर रहे, 4 को एक चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं और एक सीक्वेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस सीक्वेंस को स्टोर कर रहे हैं. राइट, सो अगर मान लो 4 का जो बिट सीक्वेंस है वो है x, तो हम यहाँ पे 4 स्टोर ना करके यहाँ पे x स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे हम x स्टोर कर रहे हैं. ठीक है, अब 4 का जो बिट सीक्वेंस है वो हम कैसे निकालें? राइट, ये हमको रियल लाइफ में भी पता होना चाहिए कि कंप्यूटर x निकाल कैसे रहा है. ठीक है, सब कुछ एल्गोरिथम से चलता है, एवरीथिंग वर्क्स थ्रू कोडिंग. सो वी शुड ऑल्सो नो कंप्यूटर भी एक कोडिंग के थ्रू ही कन्वर्ट कर पा रहा है. कंप्यूटर को अगर 4 इनपुट में दिया जो हमको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो वो x को कन्वर्ट करने में कुछ ना कुछ लॉजिक लगा रहा है. वो लॉजिक अगर हमको ही पता हो तो हम भी कंप्यूटर की तरह बना लेंगे. मे बी उससे बहुत स्लो बना पाएँ, बट हम बना लेंगे एट द एंड ऑफ द डे. ठीक है, सो 4 का जो बिट सीक्वेंस है इसको हम x बोल रहे हैं, वो एक्चुअली और कुछ नहीं, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है. बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. राइट, अब वो क्या होता है? मतलब कि अभी जो हम सिस्टम यूज़ करते हैं, नंबर सिस्टम जो हमने स्कूल से अभी तक पढ़ा, उसके अंदर हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? टू फॉर्म अ नंबर वी कैन यूज़ द डिजिट्स 0, 1, 2, 3 ऑल द वे अप टिल 9. मतलब कि कुछ भी नंबर लिखने के लिए मैं 0 से लेकर 9 तक कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ. राइट, नाउ दिस इज नॉन एज डेसिमल सिस्टम. राइट, डेसिमल सिस्टम. इसको बोल सकते हैं बेस 10 सिस्टम. बेस 10 सिस्टम. सिमिलरली अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे को अब से 0 और 1 यूज़ करके सारे नंबर्स लिखने हैं, तो वो भी पॉसिबल है. वो हम सीखेंगे कैसे, बट वो भी पॉसिबल है. उसको हम कहते हैं बाइनरी सिस्टम. राइट, बाइनरी सिस्टम. बेस 10 की तरह इसको बोलते हैं बेस 2 सिस्टम. ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, हम बहुत जल्दी इसको कवर अप करने वाले हैं. राइट, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ डेसिमल या फिर बेस 10 या फिर बेस 2 सिस्टम एग्जिस्ट करते हो. कोई भी मतलब बहुत सारे बेसिस के सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं. एक ऑक्टा डेसिमल भी होता है.
इसके अंदर बेस 8 होता है, तो उसके अंदर क्या होता है 0 से लेके 7 तक डिजिट्स होती हैं। सिमिलरली हेक्साडेसिमल होता है, उसके अंदर 0 से लेके 15 तक होती है। सो यू विल से कि 9 तक तो ठीक है, बट 10, 11, 12, 13, 14, 15 इनको कैसे करते हो? तो उसके लिए सिस्टम क्या यूज़ करना चालू कर देता है, अल्फ़ाबेट्स। तो 10 इज रिप्रेजेंटेड बाय A, B, C, D, E, F। अगर आप चाहो तो इसके बारे में बहुत पढ़ सकते हो, इट इज़ ए क्वाइट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अभी के लिए हम लिमिट करेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन टिल द बेस 2, बिकॉज हमारे को वही काम आने वाला है इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। नाउ बेस 2, हमको ये पता है कि बेस इसमें कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी हमको ये नहीं पता कि इसमें कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमको ये भी नहीं पता कि इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करें। सब कुछ सीखेंगे, लेट अस सी। कन्वर्ट करने का जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो ऐसा चलता है। फॉर एग्जांपल मेरे को 4 को कन्वर्ट करना है, 4 इज माई प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मेरे को इसका बाइनरी सीक्वेंस चाहिए। तो वो कहते हैं सिंपल डिवीजन से सब कुछ हो जाएगा। मतलब कि आप अपने डिविडेंड को 4 बनाओ, ठीक है, आपका जो डिवाइज़र है वो हमेशा 2 रहेगा, आपको 2 से ही डिवाइड करना है हमेशा, राइट। आपने जब 4 को 2 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा? 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 0 बचेगा। यू विल राइट 0 हेयर, रिमाइंडर है यहाँ पे, राइट, दिस इज माई रिमाइंडर, और बीच में क्वेश्चन आएगा। 4 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे के पास क्या क्वेश्चन आया, 2, राइट, 2 इंटू 4, रिमाइंडर बचा 0। अब मैंने फिर से 2 से डिवाइड किया, तो क्या हुआ, फिर से रिमाइंडर 0, और मेरा क्वेश्चन क्या आ गया 1, 2 इंटू 1 2, राइट। मैंने 2 से फिर से 1 को डिवाइड किया, अब मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, मतलब अब मेरा क्वेश्चन क्या आएगा? ऑब्वियसली मैं 2 को इंटू 0 ही करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि उस इंटू 1 से मेरा 2 आ रहा है, और रिमाइंडर क्या हो गया 1, राइट। जैसे ही मेरे को यहाँ मिलेगा 0, मैं स्टॉप कर जाऊँगा, ठीक है, मैं स्टॉप कर गया। अब मैं रिवर्स ऑर्डर में बिट लिखना चालू करूँगा। मेरे को सबसे पहले कौन सी बिट मिली, नीचे से, राइट, इस फैशन में। सबसे पहले मेरे को बिट मिली 1, फिर मिली मेरे को 0, फिर मिली मेरे को 0। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4। 4 को हम बाइनरी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में 100 लिखते हैं, 100 लिखते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे? अब ऐसा क्या किया हमने अभी क्या किया, हमने 4 से 100 बना दिया, राइट। बट अगर क्वेश्चन में हमको ऐसा कुछ दे दे कि 100 से बताओ कौन सी वैल्यू बनेगी, वो भी हमको आना चाहिए, राइट। बहुत सिंपल है, वो ज़्यादा सिंपल है। उसमें क्या करना है, 100 हमको ये गिवन है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ से काउंटिंग लिखने चालू करने। तो 0 1 2, अब मान लो यहाँ पे अगर 1 1 1 कुछ भी होता तो आपको काउंटिंग लिखते जानी है, 3 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी हमारे पास यहाँ तक है, राइट। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस, राइट, इनटू दिस, मतलब कि दिस 0 इंटू 2 टू द पावर दिस 0, प्लस इस 0 को 2 टू द पावर इस 1 से, प्लस इस 1 को 2 टू द पावर इस 2 से। सिंपल, राइट। क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, प्लस 0 4, राइट। हमने दोनों चीज़ें सीख ली हैं। कैसे करना है, 4 मिलेगा तो कैसे बनाएंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, क्वेश्चन नीचे लिखेंगे, रिमाइंडर यहाँ पे। जैसे ही 1 आता है लास्ट में 0 1 हो जाएगा, और इसको रिमाइंडर को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे फैशन को, तो हमको हमारी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी, जिसको हम बेस 2 रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। और हमको बेस 2 से डेसिमल बनाना हो तो क्या करो, सिंपली काउंटिंग लिखो, दिस मल्टीप्लाइड बाय ऊपर का नंबर 2 की पावर चढ़ा के, राइट, 2 की पावर 0 1 2 मल्टीप्लाइड बाय जो नंबर्स उसके नीचे को, जो बिट्स उसके पीछे कॉरस्पॉन्डिंग है, राइट। तो हमको डेसिमल कन्वर्जन तो पता चल गया है, राइट। तो अब होता क्या है, जब आप लिखते हो int a इक्वल टू 4, तो अब क्या हो रहा है, हमने एक मेमोरी ब्लॉक बनाया, राइट, मेमोरी ब्लॉक हमने बनाया, इसके अंदर हमने कुछ एड्रेस स्टोर किया, इसका कुछ एड्रेस होगा, इस ए को इस एड्रेस पे पॉइंट किया। अब यहाँ पे 4 नहीं स्टोर कर रहे हैं हम, 4 की जगह स्टोर क्या कर रहे हैं, 100 तो एक्चुअली में जो ये बिट्स है 0 0 1, इनको बोलते हैं बिट्स, राइट। जो नंबर्स है ना ये, इनको बिट्स बोलते हैं। जो बाइनरी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है इनको बिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 4 को रिप्रेजेंट करने में लगे 3 बिट्स, राइट। नाउ अगर मैं इसी नंबर को 16 कर देता, राइट, लेट्स से थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं, लेट अस से वी गेट इट अ नंबर 10। अब 10 की अगर मैं रिप्रेजेंटेशन निकालना चालू करूँ तो 10 की रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी निकलेगी, 2 से डिवाइड किया, राइट, क्वेश्चन क्या आया 5, रिमाइंडर क्या आया 0, 2 से फिर डिवाइड किया, क्वेश्चन क्या आया 2, 2 इंटू 2 4, रिमाइंडर क्या आया 1, 2 से फिर डिवाइड किया, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, और 2 से फिर डिवाइड किया,
यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, राइट। जैसे ही मेरे को यहाँ पे 0 मिला मैं अपनी डिवीजन स्टॉप करूँगा, मैं यहाँ से लिखना चालू करूँगा। क्या लिखना चालू करूँगा? 1 0 1 0। सो अब अगर मान लो मैं ये लिखूँ int b इक्वल टू 10, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेगा कंप्यूटर? कंप्यूटर एक मेमोरी ब्लॉक बनाएगा, फिर से उसका कुछ एड्रेस होगा, b को उस एड्रेस पे पॉइंट करेगा और इस पे अपनी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख देगा, दैट इज इक्वल टू 1 0 1 0। दैट मीन्स इस बार उसने 4 बिट्स स्टोर करी, इस बार उसने 4 बिट्स स्टोर करी। पिछली बार कितनी करी थी? 3 बिट्स। ओके, सो वी हैव गॉट द फैक्ट ऑफ कि कैसे हम 3 बिट स्टोर कर रहे हैं 4 के केस में और कैसे हम 4 बिट स्टोर कर रहे हैं 10 के केस में। बट प्रॉब्लम अभी ख़त्म नहीं हुई है। प्रॉब्लम ये है कि हमने जब इसको इंट बी इक्वल टू 10 करना चालू किया तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था? हमने एक मेमोरी ब्लॉक बनाया था, हमने एक मेमोरी ब्लॉक बनाया था। नाउ इफ़ हम कह रहे हैं कि 10 के केस में हमको 4 बिट्स लग रही हैं, राइट, और 4 के केस में हमको 3 बिट्स लग रही हैं, राइट। अब ऐसा भी कोई नंबर आ सकता है जो मिलियंस में हो, जो कि बिट्स के केस में हमारा हो सकता है हज़ारों बिट्स ले रहा हो, राइट। इट कैन टेक अबाउट 100 और 200 बिट्स। कोई भी ऐसा नंबर हो सकता है, बहुत बड़ा नंबर, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट अ नंबर जिसको लिखना ही बहुत मुश्किल हो जाए, राइट। नाउ उसके केस में कंप्यूटर जब स्टोर करना चाहेगा, फिर से प्रोसीजर सेम रहेगा, वो मेमोरी ब्लॉक बनाएगा। बट प्रॉब्लम क्या आएगी? अब मेमोरी ब्लॉक किस साइज़ का बने, राइट। मेमोरी ब्लॉक किस साइज़ का बने, सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी है। अगर मैं कंप्यूटर को बोलूँ कि यार तो मतलब इंट a इक्वल टू 4 के लिए कंप्यूटर बोल रहा है कि मेरे को 3 बिट्स चाहिए, राइट। हमको पता है कि हमको 3 बिट्स चाहिए, कंप्यूटर को तो नहीं पता कि अभी उसको 3 बिट्स चाहिए। कंप्यूटर मेमोरी ब्लॉक बना रहा है, तो कंप्यूटर ने क्या किया? कंप्यूटर ने 3 बिट्स का मेमोरी ब्लॉक बना दिया, राइट, कि मैं 3 बिट्स स्टोर करूँगा। बट हमने 4 की जगह 10 रख दिया। अब 10 को तो चाहिए 4 बिट्स, यहाँ पे तो स्पेस ही 3 बिट्स का है, तो क्या होएगा? ओवरफ्लो हो जाएगा, कुछ ना कुछ वियर्ड बिहेवियर होगा, कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो कि हमारे लॉजिक के हिसाब से करेक्ट नहीं है, राइट। सो कंप्यूटर ने हमको क्या कर रखा है, हमको लैंग्वेज ने क्या कर रखा है? लैंग्वेज ने बोला कि हमने आपको ऑलरेडी डेटा टाइप्स दे रखे हैं। लैंग्वेज हैज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड अस विद डेटा टाइप्स, जो हमने पहले भी डिस्कस करे हुए हैं। कुछ मेन डेटा टाइप्स उसमें से हैं इंट, राइट, लॉन्ग लॉन्ग, राइट, स्ट्रिंग एंड बूल, राइट। फ्लोट और डेसिमल वगैरह भी है, उनको भी इसमें मानो, कंसेप्ट यहीं से आ जाएगा। सो कंप्यूटर ने क्या कहा कि मैं हर एक वेरिएबल को, हर एक डेटा टाइप को एक यूनिक एड्रेस दूंगा, एक स्पेसिफाइड एड्रेस दूंगा, ठीक है। उसने कहा कि मैं इंटीजर को 4 बाइट्स दूंगा, ठीक है। मैं लॉन्ग लॉन्ग को 8 बाइट्स दूंगा, राइट। मैं बूलियन को 1 बिट दूंगा, ठीक है। और स्ट्रिंग को, एक्चुअली स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करता है, स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता है एज अ एरे ऑफ कैरेक्टर, जिसको हम कैर भी बोलते हैं। सो कैर को भी मैं 1 बिट दूंगा, राइट। आई एम नॉट श्योर अबाउट 1 बिट और 1 बाइट, प्लीज चेक दैट आउट, इट्स नथिंग इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ हमको बिट तो पता है, हम 0 और 1 को बिट बोल रहे हैं। बाइट क्या होता है? तो बाइट इज नथिंग, जस्ट अ नॉमेनक्लेचर। बाइट मतलब 8 बिट्स, कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज एक्चुअली नोन एज बाइट। तो इंटीजर मतलब 4 बाइट्स, मतलब कि 4 इंटू 8 बिट्स। इंटीजर के पास 32 बिट्स का नंबर होता है, इंटीजर कैन स्टोर 32 बिट्स। सिमिलरली लॉन्ग लॉन्ग कैन स्टोर 8 इंटू 8 64 बिट्स, राइट। बूल तो एक ही बिट स्टोर कर पा रहे हैं, राइट। नाउ इंटीजर बोलता है कि अगर जो मेरा नंबर है वो 32 बिट्स के अंदर मैं मतलब कन्वर्ट कर सकते हो बाइनरी अंदर, मतलब कि डेसिमल का कोई नंबर जो x है उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन अगर y है, अगर y की जो लेंथ है, y का जो सीक्वेंस बना उसकी लेंथ 32 से कम है तो मैं स्टोर कर लूँगा। लॉन्ग लॉन्ग क्या बोला? 64 से कम है तो मैं स्टोर कर लूँगा। बूल क्या बोला? बूल तो होता ही 1 बिट का, ट्रू या फॉल्स स्टोर करना होता है, 2 ही वैल्यू होती है, 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू, राइट, नथिंग न्यू। सो अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है हमारा बिल्कुल परफेक्ट काम। हमने बोला इंट a इक्वल टू 4, ठीक है। तो वो हमने क्या किया? हमने एक मेमोरी ब्लॉक बनाया, राइट, मेमोरी ब्लॉक हमने बना दिया। इसका साइज़ क्या होगा? इसका साइज़ होगा 32 बिट। अब हमको मतलब नहीं है कि यहाँ पे 4 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 2000 है, 3000, हमको कोई मतलब नहीं है। वी जस्ट नो कि हमने जो मेमोरी ब्लॉक बनाया उसने हमारे 32 बिट्स कंज्यूम कर ली है, मतलब कि ये 32 बिट्स रिजर्व्ड हैं। इसमें हम चाहे 1 बिट की वैल्यू स्टोर करें, चाहे 2 की करें या 3 की करें या 4 की करें, कितने की भी करें, 32 बिट्स हमारी यूटिलाइज हो चुकी है।
इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एड्रेस बनेगा, राइट। ए उस एड्रेस पे पॉइंट करेगा, ठीक है। नाउ 4 को स्टोर करेंगे। अब हमने पढ़ा है कि 100 इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4। 32 बिट्स में कैसे करूं? इन 3 बिट्स को मैं 32 बिट्स का कैसे बनाऊं? दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। नो, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। हमने क्या डिस्कस किया था कि 4 के अंदर, लाइक ट्राई टू थिंक, हमने जब 100 से 4 बनाया था तो हमने क्या किया था? हमने सिंपल प्रोसीजर क्या किया था? 100, हमने लिखा 0 1 2 3 4, ऐसे करते अगर 32 बिट्स होंगी तो जहाँ पे 31 आ जाएगा लास्ट में, राइट। नाउ वी वांट कि इसकी जो वैल्यू है वो 4 ही रहे, राइट। 4 कैसे रहेगी? हमको पता है कि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो 0 हो जाता है, 1 से मल्टीप्लाई करने पे वो इक्वल रहता है। सो हम अगर सारे के सारे यहाँ पे 0 रख देंगे तो कुछ भी आए, 2 की पावर 31 भी करूँगा तब भी 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो 0 ही रहेगा, 0 ही ऐड करेगा, 0 ही ऐड करेगा, 0 ही ऐड करेगा। सो मैं क्या करूँगा, अपनी राइट मोस्ट बिट जो मेरा नंबर है वो तो बना लिया, उसके आगे जितनी भी बिट्स बची हैं उस पर 0 स्टोर कर दूंगा। और कंप्यूटर भी एग्जैक्टली वही करता है। तो कंप्यूटर क्या स्टोर करता है? 0 0 1। अब कितनी बिट्स बच गई हमारे पास? हमारे पास बच गई 32 में से 3 गए 29 बिट्स, तो हम 29 बिट्स को 0 स्टोर करते हैं। सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने ऐसे बाइट्स को अलग अलग कर दिया है, ये पहली बाइट, दूसरी बाइट, तीसरी बाइट, चौथी बाइट, ठीक है। चौथी बाइट के अंदर आप देख सकते हो ये हमारा 4 हो गया, ये सारी वैल्यू 0 आ जाएगी, 0 आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ऐसे हम अपने इंटीजर को स्टोर करते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर हो। लॉन्ग के केस में क्या होगा? मेमोरी ब्लॉक और बड़ा हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर 64 बिट्स आ जाएंगी, 64 बिट्स आ जाएंगी। ट्रू के केस में क्या होता है, मतलब बूल के केस में एक ही बिट का साइज बनता है। यहाँ पे हम चाहे तो 0 रखेंगे या फिर हम यहाँ पे 1 रखेंगे। 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू, राइट। सो हमको समझ में आ गया है कंप्यूटर मेमोरी को स्टोर कैसे करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमको बिट मैनिपुलेशन का बिट समझ में आ गया है। और अगर हमको बिट समझ में आ गया तो हमको खेलना तो आ ही जाएगा। बिट मैनिपुलेशन इज नथिंग। अगर आपको बिट समझ में आ चुका है, अगर आप नंबर को देख के समझ पा रहे हो कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिट से, अब कुछ नहीं करना, उस नंबर को बिट में लिखो और फिर सोचो, एल्गोरिथम बनाओ, राइट। अभी तक हम नंबर्स पे एल्गोरिथम बना रहे थे, अब हम नंबर को कन्वर्ट करेंगे बिट में और उन बिट्स पे मैनिपुलेशन करेंगे, उन बिट्स पे एल्गोरिथम बनाएंगे। दैट इज जस्ट द बिट मैनिपुलेशन। हम पूरे अगली 20 वीडियो में यही सीखेंगे कि बिट मैनिपुलेशन में हम बिट से कैसे खेल रहे हैं, क्या क्या डिफरेंट तरीके हैं उनसे खेलने के, राइट। आई होप यू आर इंटरेस्टेड फॉर दैट। नाउ हमने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखे हैं कि इंटीजर 32 बिट स्टोर करता है, लॉन्ग 64 बिट स्टोर करते हैं। इससे हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं। क्या हमको ये पता है कि इंटीजर मतलब 32 बिट्स, तो क्या हम इस 32 बिट्स के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी मैक्सिमम नंबर बता सकते हैं कि इंटीजर मैक्सिमम नंबर कितना स्टोर कर सकता है? ऑब्वियसली बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? सबसे मैक्सिमम नंबर क्या होगा? सबसे मैक्सिमम नंबर क्या होगा कि हम सब पे 1 1 1 1 1 1 1 1 स्टोर कर दें, फिर काउंटिंग लिखेंगे 0 1 2 ऑल द वे अप टिल 31, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज मेरा मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है? 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 ऑल द वे अप टिल 2 की पावर 31, जो कि एक जेपी बन रही है विच यू कैन ईजिली कैलकुलेट, राइट। बट ऐसा होता नहीं है, राइट। तो सॉरी फॉर डिसअपॉइंटमेंट, ऐसा होता नहीं है। रीज़न बीइंग, ये तो पॉजिटिव नंबर हुआ ना, ये तो पॉजिटिव नंबर हुआ। इंटीजर तो नेगेटिव नंबर भी स्टोर करता है। नेगेटिव नंबर कैसे स्टोर करेगा? आप बोलो कि 0 0 0 0 कर दो सबको, उससे नंबर 0 बनेगा, नेगेटिव तो फिर भी नहीं जा रहा। तो हम क्या करते हैं, सॉरी हमने कंप्यूटर क्या करता है कि ये बोलता है कि जो सबसे लास्ट बिट है 31 लिखा है जहाँ पे हमने, इसको बोल दो साइन बिट, इसको बोल दो आप साइन बिट। साइन बिट मतलब कि अगर ये 1 है तो नंबर मेरा नेगेटिव है, राइट। अगर ये 0 है तो नंबर मेरा पॉजिटिव है, राइट। अब क्या बचा हमारे पास? 30 तक। तो आपका जो नंबर हो गया वो 30 तक जाएगी जीपी हमारी, राइट, नेगेटिव पॉजिटिव। एक्चुअली में ऐसा भी नहीं होता है, 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट का लॉजिक चलता है, बट आई डोंट थिंक दैट इज नेसेसरी टू लर्न अबाउट बिट मैनिपुलेशन। ये कभी मेरे को यूज़ नहीं आया, सो आई एम नॉट टीचिंग अबाउट इट। जिसको पता करना हो, आई एम जस्ट राइटिंग डाउन इट फॉर हियर। आप इसका रेफरेंस लेके प्लीज़ इसके बारे में स्टडी करना, इंटरेस्टिंग काफ़ी है, बट हमारे यूज़ नहीं आएगा। कोडिंग में मेरे को आज तक यूज़ नहीं आया, सो दैट इज़ वन नॉट टीचिंग इट राइट नाउ, राइट। कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट, आई गेस आप इसको पक्का पढ़ेंगे बिकॉज इट इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। टाइम हो तो प्लीज़ पढ़ना, थोड़ा टाइम स्पेयर करके। नाउ हमने
इंटीजर पढ़ लिया हमने, स्ट्रिंग पढ़ लिया। अब इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस होते हैं, उनको सिंपली देख लेते हैं। आज के लेक्चर में कोई कोडिंग नहीं होएगी, वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड सम, ब्रश अप सम कॉन्सेप्ट्स, राइट। सो हमने बोला हमारे पास एक नंबर 4 है, हमारे पास एक नंबर 5 है, राइट। अब C++ और ऐसे ही बहुत सारी कोडिंग लैंग्वेजेस हमको बिटवाइज ऑपरेटर्स देती है, राइट। आपने अभी तक पढ़ा होगा और के बारे में, सिमिलरली एंड के बारे में पढ़ा होगा, जिसका सिंबल ही होता है लॉजिकल ऑपरेटर। जब इफ़ कंडीशन लगाते हैं तो और यूज़ करते हैं, एंड यूज़ करते हैं, राइट। और ऐसे ही नॉट यूज़ करते हैं, राइट, नॉट, राइट। सिमिलरली कंप्यूटर ने हमको बिट वाइज ऑपरेटर भी दी है। इस और की जगह हमको एक ऐसा सिंबल दिया है, सिंपल एक पाइप। एंड की जगह ये वाला, और एक नॉट की जगह लाइक यू कैन यूज़ अ टिल्डा, जो कि आपके 1 के साइड में लाइक एस्केप के नीचे प्रेजेंट होता है। शिफ्ट एस्केप नीचे वाली लाइन लिख दोगे, शिफ्ट टिल्डा टू बी एग्जैक्ट, तो आपका नॉट ऑपरेटर आ जाएगा। सिमिलरली हमारा एक एक्सऑर ऑपरेटर भी दिया है हमको, जिसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है, जो आपके 6 की के ऊपर है, तो शिफ्ट 6 विल गिव यू दिस ऑपरेटर, राइट। हमको एक एक करके इन सब का मतलब समझना है, राइट। सो फॉर, अब मान लो किसी इंटरव्यू ने आपको लिखा कि 4 और 5 इसका आउटपुट दे दो। अब इसके लिए हमको समझना पड़ेगा होता क्या है। तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर बोलता है 4 की बिटवाइज इंटरप्रिटेशन, 5 की बिटवाइज इंटरप्रिटेशन, उसका और करेंगे। सो हमको पता है 4 कैसे रिप्रेजेंट होता है, 1 0 0, राइट। 5 का कैसे होता है, पहले इस वीडियो को पॉज करो, 5 का इंटरप्रिटेशन निकालो, राइट। आई होप आपने निकाला होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 0 1, आगे सारे 0 0 0 0 0 0 0 0, राइट। और के केस में क्या होता है, जब इसको हम और करते हैं तो 0 और 1, अगर एक भी बिट 1 है तो इसकी आउटपुट 1 हो जाएगी। 0 और 0 दोनों 0 है, 0 रहने दो। 1 और 1 दोनों 1 है, तब भी 1, क्योंकि एक चाहिए मेरे को, एटलीस्ट एक चाहिए, दोनों मिलके तो भी मेरे को 1 ही मिलेगा। बाकी सारे आगे आगे 0 0 0 0 ही है, तो वो सारे 0 0 0 रहेंगे, राइट। तो 4 और 5 का जो बिटवाइज ऑपरेशन करने पे आया, और करने पे आया, वो आया ये नंबर, राइट। और इस नंबर का आंसर क्या है, 101, विच इज इक्वल्स टू अगेन 5। इसको मतलब अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो फिर से वो 5 हो जाएगा। ये था और। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों का एंड करता तो वो क्या बनता, 0 और 1 0 देंगे, क्यों, दोनों का 1 होना पड़ेगा। 0 और 0 0 ही देंगे। 1 और 1 के केस में को 1 मिलता, तो इसका आंसर क्या होता, 4। इसका आंसर क्या हो जाता है, 4, ठीक है। ये वाला और ये वाला और ये वाला तो काफ़ी सिंपल है। नॉट में क्या होता है कि सारे बिट्स रिवर्स कर दो, अब आपका बस आपका आंसर है। बट ये वाला क्या है, ज़ोर क्या है, तो ज़ोर एक्चुअली एक नया ऑपरेशन है जो डिफाइन किया गया है। ज़ोर क्या कहता है कि इसकी ट्रुथ टेबल बना देते हैं। ज़ोर कहते हैं कि अगर 0 और 0 है, हमारे कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं कि दोनों 0 हो, एक 0 एक 1 हो, पहला 1 दूसरा 0 हो, या फिर दोनों 1 हो। इनके केस में आउटपुट क्या दे रहा है, ज़ोर ऑपरेटर बोलता है दोनों 0 है ना, मैं 0 ही दूंगा, ठीक है। दोनों 1 के केस में भी मैं 0 ही दूंगा, बट इन दोनों केस में 1 दे दूंगा, राइट। एक्सक्लूसिव और बोलते हैं इसको, एक्सक्लूसिव और, जिसको हम ज़ोर भी बोलते हैं। अब हो क्या रहा है, और बोलता था कि एक 1 चाहिए, एक 1 या उससे ज़्यादा 1। ज़ोर बोलता है एक ही 1 चाहिए, एक ही 1 होगा तभी मैं 1 करूँगा, वरना 0 कर दूंगा। सो 404 और सॉरी 4 और 5 के बीच में अगर मैं ज़ोर करूँगा तो क्या होएगा, 0 और 1 के केस में तो 1 आ गया, इन दोनों में 0 0 है, 0 रहने दो। 1 1 के केस में भी 0 कर दो, तो मेरा आंसर आ गया 1, मेरा आंसर आ गया 1। तो ज़ोर की एक प्रॉपर्टी क्या कहती है, ज़ोर की एक प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मान लो मैं 4 का ज़ोर 4 के साथ कर लूँ तो क्या होगा, तो 1 0 0 को मैं 1 0 0 से करूँगा, तो 1 और 1 तो 0 ही होंगे। अब एक तरीके से हर पोजीशन में सेम बिट है, सारी बिट 0 कर देंगी, तो 4 ज़ोर 4 इक्वल टू 0, मतलब कि x ज़ोर विद x इक्वल टू 0, फॉर x ज़ोर विद x इक्वल टू 0। सिमिलरली x ज़ोर 0 इक्वल टू x। अब ये कैसे हो रहा है, अब सारी बिट 0 हो गई, दैट मीन्स ऊपर अगर 1 है तो 1 नहीं होएगा, 1 0 1 1 0 1 0 0 0, तो ऊपर वाली बिट एग्जैक्टली नीचे ऊपर उतर के आ जाएगी, तो मेरा नंबर चेंज ही नहीं होगा। ये जो प्रॉपर्टी है ये अगली कुछ वीडियोस में आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ करोगे, सो दैट इज़ वाई आई मेंशन दिस प्रॉपर्टी डिस्टिंक्टली, राइट। इसी के साथ हम अपना लेक्चर खत्म करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा कि कंप्यूटर एक्चुअली मेमोरी प्रोसेस कैसे करता है। आई नो कि थोड़ा ये वाला जो ऑपरेशंस हैं ज़ोर वाले या फिर
और या फिर एंड या फिर नॉट, ये थोड़े फजी होंगे क्योंकि हमने इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं किया, बट डोंट वरी, आने वाले कुछ ही वीडियोज़ में हम इसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस करेंगे और धीरे धीरे यू विल मास्टर द स्किल and I will be there with you in the every step of your journey, right? I hope you liked it. I hope you understood it. We will meet in the next video. Till then, please subscribe to the channel and thank you. Have a nice day.